अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। बंडपुर पुलिस तरफ ये मनशियात फरोशन खिलाफ सख्त कदम तुलने आमुत तो पतमिस हफ्तस मज कयन मनशियात फरोशन हिंद बैंक खाते सीज करनस अलाव गाड़ी तो मोटरसाइकिल तो जब्त करने आमुत तब आज बंडपुर पुलिस तरफ ट्वीटरस पे ट्वीट करान वन आमुत मनशियात मुखालिफ कार्रवाई दौरान बेकिस मनशियात फरोश सद बैंक खाते सीज करना आमुत यल जन पुलिस बयानस मज वन आव जे इरशाद अहमद वानी बंगर महला हजन सद बैंक खात कार्रवाई दौरान सीज करना आमुत यमन मज 23,177 रुपये मौजूद छे। LG मनोज सिन्हान आज जिले बडगाम के त्रार शरीफ इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीरस अलाव जिले तरक्याती कमिश्नर बडगोम तो इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदिस आस्तान आलियास पे हाजिरी दिज तब तिमो कयन तमीरती कामन हुंद जायज़ हेतमुत यल जन LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोन तिहद बापत यह खुशकिस्मती तिमो दिज अत आस्तान आलियास पे हाजिरी तिकाज यह सरजमीन ये पे पूरे दुनिया बापत मोहब्बतुक तो भाईचारुक पैगाम दिन यवान। मुझे अजाने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया को यहीं से गया था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति सूफिज्म के रास्ते ही बहाल हो सकती है। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश दुनिया के लोगों की आस्था यहाँ है। आने वाले दिनों में रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ आवे बड़ी संख्या में और उस हिसाब से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। उस काम को आने वाले दिनों में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासियों से भी चर्चा करके स्थानीय समस्याओं को समझा है, उसका भी निदान। LG मनोज सिन्हा सदस सदारतस मज आज त्रार शरीफ बडगमिस मज अवामी दरबार सांस करना आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तब LG मनोज सिन्हान अत मौके पर वोनमुत मौजूद इंतजामिया तरफ यम वाद लूकन सत कर तिम वाद पूरे करने बापत जमीनी सतरस पे कदम तुलने यल जन तिमो वोन प्रेत अकिस सरकारी नौकरी फराहम कर मुमकिन, ताहम खाली असामी पूर करने बापत साफ शफाफ तरीक़ाकार अमल मज अन्न यथ दौरान अल पल 30,000 असामी आज ताम पूर करने आई। बढ़ेगा तो बड़ी संख्या में देश अपनी ही जगह पे खड़े होकर माइक पर बोल। वैसे ही रोजगार की बात बहुत उठती है। अब मुझे कुछ हकीकत भी कहने की इजाजत होनी चाहिए। हमारी आबादी है 1,40,35 लाख, सरकारी मुलाजिम है 5 लाख। बिहार की आबादी हमसे 13 करोड़ होगी, हमसे ज्यादा 13,000 ही लोग हैं सरकारी मुलाजिम। तो अब इसको बहुत खींचा नहीं जा सकता। नहीं तो जो बगल के राज्य की स्थिति हो गई है, अध्यापकों को 4-4 महीने वेतन नहीं मिल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं राज्य, लेकिन जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 29,000 से ज्यादा, लगभग 30,000 सरकारी पद पूरी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भरे गए और ये प्रक्रिया फिर अब सितंबर से चालू होगी। जो पद रिक्त है उन्हें भरे जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी की सिफारिश से मेरिट के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है किसी की नियुक्ति का। वो जमाना लग गया कि जब बैकडोर एंट्री होती है।
रोजगार के और क्या साधन हो सकते। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ भारी मात्रा में आ रहा है। आज की तारीख में हमारे अगर जम्मू कश्मीर मिला करके तो 25-26 हजार करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 80,000 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जमीन पर सही ढंग से उतरे। इसमें रोजगार की बड़ी संभावना है और केवल रोजगार की संभावना नहीं है बल्कि कई ऐसी बड़ी यूनिट लग रही है जिसकी एंसिलरी यूनिट यहाँ के स्थानीय लोग भी लगा सकते। यहाँ के स्थानीय लोग भी इंडस्ट्री लगा रहे। बैक टू विलेज जो कार्यक्रम हमने चलाया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी जोर हमारा रहा है। मिशन यूथ करके एक नया डिपार्टमेंट ही आने के बाद मैंने बनाया और उसका एक ही उद्देश्य है कि नौजवानों को कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सके। और हर बैक टू विलेज कार्यक्रम में भी जो बैक टू विलेज 4 चला था उसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि हर पंचायत से 15 यूथ हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना। 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलैटरल के बैंक देते हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बैक टू विलेज खत्म हुआ उसके 1 महीने के भीतर जम्मू में एक दिन में जम्मू कश्मीर के 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। तो वो केवल अपना रोजगार नहीं कर रहे, उनके साथ भी लोग जुड़ रहे। तो हमारी वो प्राथमिकता है। 80,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी बहनें महिलाएं जुड़ी हैं और जिस तरह का काम कर रही है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जगह बन रही। नंदा आर्ट जो खत्म हो गया था, अभी आपने अखबारों में पिछले दिनों पढ़ा होगा कि पहली खेप यहाँ से देश के दुनिया के दूसरे देश में भेजी गई। ये कालीन हमारा जियो टैगिंग और QR कोडिंग के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, चाहे वो पश्मीना हो, चाहे ये हो, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट हो। ये हमारी मूल ताकत रही। इन सबसे रोजगार बन रहा है और अब वो समय बदल गया है। दूसरे दिन एक नया पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह आज श्रीनगर मज अकिस तकरीब पत जराए इबलाग सत करान वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज ये मिलिटेंसी वारियास हदस ताम कम सपज ताहम छन वन मिलिटेंसी खत्म सपजमज ये जन तमो अस्तल कुलगमिस मज फौजी एहलकार संदिस लापता सपदनस हवाले वोन जे पुलिस तो फोर्सेज एजेंसियों तरफ मामलस हवाले तहकीकात कार्रवाई ते जारी। मिलिटेंसी डाउन है मगर आउट नहीं हुई है। इसमें अभी भी ऐसे अंसर शामिल हैं जो कहीं न कहीं जहां के अमनो अमान को खलल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ये जवान जो कुछ दिन पहले जिसका मिसिंग का रिपोर्ट हमारे पास आया है, उसके लिए पुलिस, आर्मी और फोर्सेस की टुकड़ियां और बाकी जगह पे जिले पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत होना चाहिए, मगर अभी तक कोई खास ठोस हमारे पास क्ल्यू नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि एक्चुअल ग्राउंड की पोजीशन क्या। कुछ एक बड़े इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी फोर्सेस भी काम कर रही हैं और उनके फर्दर जो है प्रोग्रेस के बाद ही उसके बारे में बात। जनूबी कश्मीर हंदिस अनंतनाग मज आज सिख अंजुमनों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे सिख फिरक सत कई फिर सरकारों तरफ वाद करना आई ताहम कह वाद पूर करना आमुत यम किन तम मोयूस सपद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मरकजी सरकार मांग करना आमुत पार्लियामेंट सेशनस दौरान गि तिहुंद ख्याल थावन युन युथ जन तिमन मज पद सपजम मोयूसी दूर करनी। आज वो पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रही है लोकसभा राज्यसभा में, तो उस पर हम आज ये एक सरकार को गिला करते हैं कि जैसे कि सरकार ने डिलिमिटेशन के बाद एक रिजर्वेशन बिल पास किया जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें और POK रिफ्यूजीज़ को 1 सीट नॉमिनेशन पर रखी। हम उसका वेलकम करते हैं कि उन्होंने रखा, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि सिख कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में भी एक काफ़ी तादाद में है, लेकिन हमारी सिख कम्युनिटी को इग्नोर किया गया है। इस पर हम बहुत रोष प्रकट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिख कम्युनिटी ने हमेशा 1947 से लेकर आज तक बहुत हमने तकलीफ़ें यहाँ सही है जम्मू कश्मीर में रहकर। ख़ास तौर पर मैं अपने कश्मीर की बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं
वो उनको भी हमने नजरअंदाज किया। और हम उस फिर भी हम अपने यहाँ धरती पर डटे रहे। हमने महसूस किया कि ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो इसलिए हम यहाँ डटे रहे। एक एपिसोड, मेन एपिसोड, मेजर एपिसोड चिटसिंगपुरा में हुआ, जहाँ 35 सिखों को हलाक किया गया। उसके बाद महजूर नगर में एक एपिसोड हुआ, 6 बंदे वहाँ पर हलाक किए गए। पुष्करीरी में एक एपिसोड हुआ, 3 लड़कियाँ वहाँ पर शहीद की गई। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं वो। और इसलिए हमें बहुत दुख होता है कि सिख कम्युनिटी को इग्नोर क्यों किया जाता है। हमें इस बात का भी बहुत दुख है कि पहले हमें कुछ अर्सा पहले हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है, जो हमारी मादरी ज़बान बोली जाती है, जिसको हम मादरी ज़बान कहते हैं, मदर टंग, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर निकाला गया। इसका भी हमें बड़ा दुख है। हमारे रेजोल्यूशंस बहुत हमने पास किए, बहुत बार हम गए, होम मिनिस्टर तक पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज तक किसी भी हमारे रेजोल्यूशन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस ज़मीन में हम अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट में से, जो हमारे यहाँ के एलजी साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वो रिकमेंड करें हमारी इस फरियाद को और सेंटर तक पहुँचाएँ। और सेंटर की हुकूमत से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी ये मांग है कि हमें भी कम से कम 2 सीटें इस असम्बली में रखी जाएँ, जो 1 सीट कश्मीर। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी तजरती वक्फ।